हाय एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? तो अभी याद रखिएगा कि भारत ने कनाडा देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है। भारत सरकार ने कुछ कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि वीजा सर्विस केवल 4 कैटेगरी में ही मिल पाएगा, जिसमें प्रवेश, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है। अगला प्रश्न है, 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखना होगा आपको 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखना है अभी हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन जो है वो अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद में 25 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को यहां आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में याद रखिएगा उत्तराखंड की केंद्र सरकार ने राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। ये रहा मैप में उत्तराखंड। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, NCERT किताबों में इंडिया के जगह क्या लिखा जाएगा? तो आपको याद रखना होगा NCERT किताबों में इंडिया के जगह अब भारत लिखा हुआ नजर आएगा। अगला प्रश्न है, भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर के सम्मेलन का उद्घाटन याद रखना है नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू होगा? तो याद रखना होगा आपको राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम में शुरू होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। अभी हाल ही में केरल राज्य का पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। केरल पुलिस अपनी वेबसाइट पर दावा करते हुए गर्व महसूस किया कि ये पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए एशिया का पहला पुलिस स्टेशन है। पद्मिनी अम्मा जो 1995 में SP के पद से रिटायर हुई थीं, 23 अक्टूबर 1973 के ऐतिहासिक क्षण को स्पष्ट रूप से याद किया। ये रहा मैप में केरल। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर अरीफ मोहम्मद खान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो अभी याद रखना है भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एयरबस ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? याद रखिएगा अभी हाल ही में BCCI ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अधिवक्ता KV अरविंद को किस राज्य के हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा अभी हाल ही में अधिवक्ता KV अरविंद को कर्नाटक राज्य के हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा? तो आपको याद रखना होगा देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में बनेगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी
एकाना स्टेडियम के पास इस संग्रहालय को बनाया जाएगा। स्टेडियम के पीछे LDA द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर देश का पहला नौसेना संग्रहालय होगा, जहां पर ओरिजिनल युद्धपोत रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया है। राजकुमार राव को चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के महत्व को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए अभिनेता को ये सम्मान प्रदान करेंगे।